ये कहानी है सबाहत और दानिया की। सबाहत हिजाब करती थी और जब भी घर से बाहर निकलती थी तब भी हिजाब के साथ जाती थी। उसका एक प्रॉपर अटायर था जो उसे पसंद था, जो कि रिलीजियस था। लेकिन जब भी वो कहीं जाती थी तो लोग उसे देखकर कहते थे कि हाँ, ये तो बेचारी बड़ी ऑप्रेस्ड है, इसके घर वाले इसे बड़ा फोर्स करते होंगे, इसके ऊपर ज़बरदस्ती करते होंगे, इसकी अपनी कोई सोच नहीं है, अपना कोई ओपिनियन नहीं है, अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकती, इस वजह से इसने हिजाब किया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ दानिया जब घर से निकलती थी तो वो पैंट शर्ट पहनती थी, बड़े मॉडर्न कपड़े पहनती थी, तो जो भी उसे देखता था कहता था कि इसको तो बहुत आज़ादी है, इसके घर वाले इसको पूरी खुली छूट देते हैं, इसे कहते हैं कि जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करो, इसके ओपिनियन को वैल्यू किया जाता है, ये अपने डिसीजंस खुद लेती है, और इस तरह की बहुत सारी उसके बारे में बातें की जाती थी। जबकि हकीकत ये थी कि सबाहत जो है, उसके घर वाले उसे बिल्कुल नहीं रोकते थे, ना ही उसे फ़ोर्स करते थे कि तुम हिजाब करो, बल्कि उसे खुली छूट दी हुई थी। उसे कहा हुआ था कि जो तुम्हारा दिल करे, जो अटायर तुम्हें पसंद आता है, जिस तरह के कपड़े तुम पहनना चाहो, जो तुम्हारी सोच को बेहतर लगे, उस तरीके से तुम तैयार हो, हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। जबकि दूसरी तरफ दानिया, वो सर पे दुपट्टा लेना चाहती थी, वो दुपट्टा लेकर ही बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे इतना ज़्यादा फ़ोर्स किया कि तुम पागल हो, तुम क्या माई बन के घर से बाहर निकल जाती हो, इस तरह तो तुम ना प्यारी लगती हो, ना तुम्हारे रिश्ते आएंगे, कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, वो कहेंगे ये किस अम्मा को लेके आ गए हो, और न जाने किस किस तरह की बातें उसे की जाती थीं। और उसे दुपट्टा लेने से भी रोक दिया जाता था और उससे ज़बरदस्ती करवा कर पैंट शर्ट पहनाई जाती थी कि तुम्हें मॉडर्न लगना चाहिए, यही आजकल का रिवाज है, यही मुआशरा है, मुआशरे के साथ चलना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें करके। तो ये बातें, ये मसले, ये चीज़ें आजकल हर घर में हैं, सब लड़कियों के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हमने अपीयरेंस की बेसिस पर अपना एक इमेज बना लिया है कि अगर एक लड़की ने हिजाब किया हुआ है तो वो बहुत बैकवर्ड है, उसके ऊपर बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही है, वो ऑप्रेस्ड है। जबकि एक पैंट शर्ट वाली लड़की बहुत मॉडर्न है और उसकी जो है अपना ओपिनियन है, उसको घर वाले भी किसी चीज़ पे फोर्स नहीं करते और उससे पूरी आज़ादी दी हुई है। जबकि अक्सर व बेशतर घरों के अंदर मामलात और होते हैं जो कि बाहर नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन हम सिर्फ बैरूनी चीज़ें देखकर ही हर चीज़ जज करते हैं। क्योंकि हमें लोगों की दाढ़ियाँ नज़र आती हैं, हमें लोगों का मेकअप नज़र आता है, हमें उनके कपड़े नज़र आते हैं, हमें उनका दिल नहीं नज़र आता, हमें उनका कैरेक्टर नहीं नज़र आता। एक स्टडी के मुताबिक भी पहले 7 सेकंड के अंदर ही हम दूसरे के पेरेंट्स से अपने ज़हन में उसका एक इम्प्रेशन बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ऐसा नहीं है, और उसी इम्प्रेशन की बेसिस पर ही हम अगले को जज भी करते हैं और उससे ट्रीट भी वैसे ही करते हैं। जबकि हकीकत में वो जो इम्प्रेशन हमने बनाया होता है वो हमारी अपनी बाइसेस, अपने स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं हमारे जहन में, जो चीज़ें हमने अजीब अजीब मुआशरे में देखी होती हैं, उनकी बेसिस पर बना होता है। और वो इम्प्रेशन किसी भी तरह से हकीकत पे मबनी नहीं होता। हमारे जहन में ऐसे स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं कि हमें ऐसे लगता है कि अगर किसी लड़की ने हिजाब किया हुआ है तो वो बहुत ऑप्रेस्ड है, बहुत बैकवर्ड है, वो दूसरों को जज कर रही है और उसे कुछ पता नहीं है, उसका कोई ओपिनियन नहीं है लाइफ में। और फिर अगर हमें कोई दाढ़ी वाला इंसान नज़र आ जाए तो हम कहते हैं ये तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, बहुत बैकवर्ड है, ये तो बड़ा रूड सा होगा, और ये तो हम सारों को जज करेगा, और ऐसे होगा वैसे होगा। ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं, हमारे जहन की बनाई हुई गलाजत कह लें है कि हम लोगों को उनके अटायर से जज करते हैं। हम उनके अंदर देखते ही नहीं हैं कि ये इंसान कैसा है और कैसा नहीं है। हम उन लोगों को अपने ग्रुप्स के अंदर नहीं शामिल होने दे रहे होते कि पता नहीं ये बहुत बैकवर्ड होगा, हमें मज़ा नहीं आएगा, हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। जबकि ऐसे ही लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी लाइफ में इन्वेंशंस की हुई हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को हटा देते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि इसने कपड़े क्या पहने हैं। एक 2022 की PEW की स्टडी है जो कि ये बताती है कि वो मुस्लिम्स जो कि अपने अटायर से भी मुस्लिम ही नज़र आते हैं, कि अगर लड़की है तो उसने हिजाब किया और अगर आदमी है उसने दाढ़ी रखी हुई है, उनको 60% ज़्यादा रिजेक्शंस मिलती हैं जॉब्स में बनिस्बत उनके जिनके अटायर से ये पता नहीं चलता कि ये मुसलमान हैं या नहीं हैं। तो इतना ज़्यादा रेसिज्म हो रहा है यूरोप में। लेकिन
अफ़सोस की बात तब आती है जब हमारे पाकिस्तान में, हमारे अपने मुल्क में भी इसी तरह का काम हो रहा है कि हमने यहाँ पर भी लोगों की अपीयरेंसेस के बेसिस पर उन्हें जज करना शुरू कर दिया है। आप सोचें, वहाँ पर मुस्लिम्स आवाज़ उठा रहे होते हैं कि हमारे साथ रेसिज़म ना हो, जबकि मुस्लिम कंट्रीज़ में उससे ज़्यादा रेसिज़म शुरू हो गया है। अब इससे होता क्या है, जब आप लोगों को जज करते हैं तो वो एक मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना शुरू कर देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक्सेप्ट होने के लिए। उनको अपनी वर्थ प्रूव करने की बार बार ज़रूरत पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है कि हाँ जी देखो, हम भी क्वालिफाइड हैं, हम भी ऐसे हैं, हम भी वैसे हैं। जबकि अगर किसी ने पैंट शर्ट पहनी है तो हमें लगता है कि नहीं, इसे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वाकई बहुत पढ़ा लिखा होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। ये सब हमारे ज़हनी स्टीरियोटाइप्स हैं। उसके बाद फिर जो लड़कियां हिजाब करती हैं, अमूमी तौर पर वो किसी महफ़िल में बैठकर बात कर रही हैं तो उनकी बात काट दी जाती है, कंपनीज़ में उनकी बात काट दी जाती है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा होता, उनकी ओपिनियन की इज़्ज़त नहीं की जाती। फिर जो दाढ़ी वाले बंदे हैं उनके साथ भी यही मामला हो रहा है कि उनको लीडरशिप रोल्स नहीं दिए जाते जो मॉडर्न वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर। हमने मिलकर उनके टैलेंट को खामोश करवा दिया है, उनकी वैल्यूज़ को छुपा दिया है, उनके पर काट दिए हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हम एक हद से आगे देख ही नहीं पाते। हमारी अपनी सोच एक जगह पर जाकर रुक जाती है। हमारा हाल तो ये हो गया है कि हम लोगों के अटायर से ऐसे जज करते हैं कि हम उनके जाने के बाद भी बात कर रहे होते हैं कि हाय हाय, उससे तो दूर रहना है, उसने तो इतनी इतनी दाढ़ी रखी हुई है, उसकी तो शलवार टखनों से ऊपर होती है, ऐसे है वैसे है। उन बेचारों को रिश्ते नहीं मिल रहे होते, वो कहीं पे रिश्ते लेकर जाते हैं तो अगले इनकार कर देते हैं कि नहीं, ये तो बड़ा एक्सट्रीमिस्ट होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। जबकि अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो इब्न सीना जैसे साइंटिस्ट, पॉलीमैथ्स जिनकी इतनी इतनी दाढ़ी थी, उनकी राइटिंग्स ने ही आज की मेडिकल साइंस को शेप किया है, जो मॉडर्न वर्ल्ड की मेडिकल साइंस है। फिर फातिमा अल फहरी हैं जिन्होंने मोरक्को के अंदर पहली यूनिवर्सिटी कायम की, वो भी हिजाब करती थी। तो अगर हिजाब करने और दाढ़ी वाले लोगों को आपने मुआशरे से निकालना है तो फिर आपको आज की मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न साइंस को भी सोसाइटी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी उन लोगों की ही देन है। तो हम सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ें देखते रहते हैं, हम अंदरूनी चीज़ें देखते नहीं हैं, हम लोगों के दिलों में झांक कर नहीं देखते। मैंने ख़ुद कई दफ़ा इस तरह औरतों को बात करते हुए सुना है कि वो फ़लानी हिजाब करती है लेकिन उसके करतूत देखो किस तरह के हैं, अबाया पहन के क्या क्या होता है हमें पता है, अबाया वाली लड़कियां किस तरह की होती हैं हम जानती हैं। तो वो चाहे जो मर्ज़ी कर रही हों, कम अज़ कम इस्लाम की एक चीज़ तो वो अच्छे से कर रही हैं कि अबाया कर रही हैं, आप तो वो भी नहीं कर रही। तो आपको उनकी तरफ उंगली उठाने का कोई हक नहीं पहुंचता। इसी तरह से जैसे अगर आप पैंट शर्ट पहन कर फिर रही हैं, या आप जो है ऐसे कपड़े पहने हुए हैं आपने जो कि बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी दिखाते हैं, कुछ इस तरह है, तो आप इस्लाम का एक काम नहीं कर रही, हो सकता है आप 50 और कर रही हों। तो इसलिए लोगों की अपीयरेंसेस के बेसिस पर उन्हें जज करना हमें छोड़ देना चाहिए, इससे बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए। ये हमारी सोच बहुत पहले की रह गई है, बहुत पीछे रह गई है। बैकवर्ड वो हैं जिनकी सोच इस तरह की हो, ना कि वो हो जिनका अटायर ऐसा हो या जिनके कपड़े ऐसे हों। हमें चाहिए कि हम अपनी सोचों का ऑडिट करें, हम देखें कि हम किस इंसान को उसकी अपीयरेंस से जज कर रहे हैं और किस इंसान को उसके एक्शन से जज कर रहे हैं, उसके हार्ट से, उसके कैरेक्टर से जज कर रहे हैं। ये सारा ऑडिट हमें अपने आप का खुद से करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर इन स्टीरियोटाइप्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है बहुत अशद। जो लोग जिन्होंने हिजाब पहनकर लड़कियों ने या दाढ़ी रख के आदमियों ने कोई बहुत अच्छे काम किए हैं, कोई इन्वेंशंस की हैं, कोई और भी मामलात जो भी उनके अच्छे हैं, उन सारी चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है, उनको शेयर करने की ज़रूरत है, दुनिया को बताने की ज़रूरत है, ताकि दुनिया में से ये स्टीरियोटाइप्स ख़त्म हों कि दाढ़ी वाला एक्सट्रीमिस्ट है और हिजाब वाली ऑप्रेस्ड है। उसके बाद फिर हमें चाहिए कि हम बात करें, अज्यूम ना करें, किसी के अटायर से ये ना समझें कि ये इंसान ऐसा ही होगा, बल्कि उससे बातचीत करके उसके एक्शंस को देख के फिर खुद जज करें उसके बाद कि ये इंसान कैसा है और कैसा नहीं है। उसके बाद फिर अपने बच्चों को ये सिखाएं कि अपीयरेंसेस मैटर नहीं करती हैं, लोग मैटर करते हैं, उनके एक्शंस मैटर करते हैं। अगर आपकी सोच स्टीरियोटिपिकल होगी तो आप अपने बच्चों को भी आगे वही स्टीरियोटाइप्स दे के जाएंगे। तो अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है या फिर आप हिजाब करती हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना सर
फ़ख्र से उठाकर चलें। आपको किसी के भी सामने ना तो शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, ना ही जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत है। आप अगर इस्लाम के तरीक़ों के ऊपर चलना चाह रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको पूरे फ़ख्र से चलना चाहिए और लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लोगों ने आपसे कभी नहीं खुश होना, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो इसलिए आप जो भी कर रहे हैं या जो भी कर रही हैं वो करते रहें और प्राउडली करें। आप बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह। आपको अपने हिजाब और दाढ़ी की वजह से किसी से भी ना ही शर्मिंदा होने की ज़रूरत है और ना ही झिझकने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई कंपनीज़ जॉब ना दें इस वजह से, या कहीं और एक्सेप्टेंस ना हो, या रिश्ते ना मिलें, तो ट्रस्ट मी यही आपके लिए बेहतर है। यही अल्लाह ने आपके लिए बेहतर चुना है कि आपको ऐसी जगह पर जॉब मिले या ऐसी जगह पर रिश्ता हो जो कि आपके लिए बेहतर हो। वो जगह आपके काबिल ही नहीं थी, वो बहुत ही गिरी हुई सोच वाली जगह थी जहाँ पर इन चीज़ों की वजह से फ़ैसले किए जाते हैं। ये महफ़िल उन तमाम तर लोगों के लिए एक रिमाइंडर है जो कि लोगों को इस तरह की नज़र से देखते हैं कि अगर आप उनके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो ट्रस्ट मी आप एक्सट्रीमिस्ट हैं कि आप उन्हें इस तरह की नज़र से देख रहे हैं, इतना एक्सट्रीम ओपिनियन बनाकर कि ये तो बंदा एक्सट्रीमिस्ट ही होगा। उसके बाद फिर अगर आप किसी को ऑप्रेस समझ रहे हैं, कुछ ऐसा है, तो आपको तो उनके घर के हालात तो मामलात नहीं पता या उनकी सोच नहीं पता, तो उनसे बात करें। प्लीज़ लोगों को अपने पास इंक्लूड करें, उनको उनके अटायर अपीयरेंस की वजह से धुतकारते ना जाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता ऐसे ना हो कि ज़िंदगी में आपको कभी आपके अटायर की वजह से धुतकारा जाए। इसलिए लोगों को कबूल करें ताकि ये सोसाइटी एक बहुत खुशगवार सोसाइटी बन सके, जहाँ पर लोग जो पहनना चाहें, जो करना चाहें, वो खुशी और सुकून के साथ वो कर सकें।